हेलो गाइस, आई होप सो आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन सेक्शन 114 के अकॉर्डिंग अ रेजोल्यूशन शैल बी एन ऑर्डिनरी। एक रेजोल्यूशन, सबसे पहले होता है कि रेजोल्यूशन होता क्या है। रेजोल्यूशन वो होता है, रेजोल्यूशन जब कंपनी किसी भी बात पे डिसाइड करती है, फॉर्मल वे में, फॉर्मल तरीके से किसी बात पे डिसाइड करती हैं, तो उसको रेजोल्यूशन कन्वर्ट कहते हैं। और जब कोई भी कंपनी फॉर्मल पीस ऑफ पेपर पे अपनी बात लिख के बताती है तो उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। जब हमें मेजोरिटी करनी होती है या फिर वोट्स मिलते हैं या फिर कोई भी रिकमेंडेड होती है, तो वही हमारा मेजोरिटी या वोट्स में मेजोरिटी या वोट्स ही रिकमेंडेड हमारी रेजोल्यूशन में चेंज हो जाती है। ओके, तो हम आते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बाय वोट कास्ट के थ्रू पास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 50 पीपल्स हैं, 50 लोगों का ग्रुप है और उसमें हमें रिजोल्यूशन पास आउट कराना है, तो उसमें मेजोरिटी 26% लोगों की मेजोरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 26 मेजोरिटी होगी, 26% वोट्स होंगे, तो हमारा वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अगर वोट्स की मेजोरिटी 25 या 24% है, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रद्द हो जाएगा, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा। उसके लिए 26% की मेजोरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है ऑन अ शो ऑफ हैंड्स। अपने हैंड्स ऊपर करके हम अपना वोट्स दे सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं या फिर पोल के थ्रू दे सकते हैं अपना वोट। आगे आता है सॉरी, as the case may be in favor of the resolution including the casting vote। अगर हमारा रेजोल्यूशन का फेवर कास्टिंग वोट के उसमें होता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हमारा पास हो जाता है, फेवर में होता है, तो चेयरमैन और मेंबर्स जो होते हैं उनका प्रॉक्सी अलाउ कर दिया जाता है, प्रॉक्सी का वोट भी अलाउ कर दिया जाता है। अब डाउट आता है कि प्रॉक्सी क्या होता है। प्रॉक्सी पर्सन वो होता है कि कोई भी कंपनी का मेंबर मीटिंग में नहीं आ पाता किसी भी वजह से, तो वो अपनी जगह एक, और उसको पार्टी मतलब मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करना होता है, तो वो अपनी जगह एक पर्सन को भेजता है जिसको हम लोग प्रॉक्सी पर्सन कहते हैं। उसका पर्सन वो पर्सन उस कंपनी में तो वर्क नहीं करता, काम नहीं करता, उस कंपनी का मेंबर नहीं है, तो हम उसका वोट नहीं गिनेंगे। लेकिन अगर वो किसी के बिहाफ पे आया है एज अ प्रॉक्सी, तो उसका भी वोट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के टाइम पे लिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन 114 में बताया गया है, रेजोल्यूशन शैल बी स्पेशल रेजोल्यूशन द नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग। नोटिस इसमें दिया जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस जनरल मीटिंग में दिया जाता है कि हमें किसी भी बात के लिए एक मीटिंग रखनी है, कोई भी स्पेशल कोई भी काम होता है उसके लिए मीटिंग रखनी होती है, तो जनरल मीटिंग में अनाउंस करना होता है, जनरल मीटिंग को बुलाना होता है।
और जो हमें पास आउट कराना है, जो भी हमें अपना नोटिस पास कराना है, उसको उनको बताना होता है, उसमें बात करनी होती है इसके बारे में। और इसमें भी वोट किए जाते हैं। इसमें वोटिंग के लिए पर्सन रिक्वायर होने चाहिए नॉट टू बी लेस देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब कम से कम इसमें 75% लोगों का वोट होना चाहिए, 25% लोगों की यस होनी चाहिए, तभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाता है। अगर 75 से वोटिंग कम होगी तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कराया जाएगा। आगे चलते हैं। स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड के लिए क्या होता है ये 23 के सबसेशन 1 में बताया गया है। एलिजिबल पर्सन कैन होल्ड 1% पावर ऑफ हिज पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल पेड अप ऑन द डेट ऑफ द नोटिस। कि अपने टाइम पर एलिजिबल पर्सन यहाँ पे क्यों बोला गया है, यहाँ पे ऑल मेंबर्स भी तो बोल सकते थे, लेकिन ऑल मेंबर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि एलिजिबल पर्सन वो होता है जो 1% पावर होल्ड करता है, 1% पावर होल्ड करता है अपने 5 लाख पेड अप कैपिटल में से। वो मीटिंग को ओके तो 23 के सबसेशन 2 में बताया गया है कि द नोटिस इन सब रूल फर्स्ट shall be sent by members to the company not earlier than 3 months but at least 14 days before the date of the meeting at which the resolution is to be passed। बोला गया है कि एलिजिबल मेंबर को 3 मंथ्स के अंदर या फिर लास्ट 14 डेज के अंदर अंदर जो उसको मीटिंग करानी है वो मेंबर्स को नोटिस भेजना होता है। और उसमें उस नोटिस में बताना होता है कि इस दिन मीटिंग होगी और इसके रिगार्डिंग होगी और टाइमिंग ये है, उसको उस नोटिस में सब कुछ लिखा होता है। आगे आता है, मैं आपको बता रही थी 23 सेशन 23 का थर्ड सब सेशन 3। The company shall immediately after receipt of notice give its members notice of the resolution at least 7 days before the general meeting। मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि कंपनी जो एलिजिबल पर्सन है, एलिजिबल मेंबर है, वो कंपनी को नोटिस भेज देता है कि ये मेंबर्स को नोटिस भेजना है, स्पेशल मीटिंग होनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए मीटिंग होनी है। तो वो कंपनी 7 डेज के अंदर मेंबर्स को नोटिस भेजती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि मीटिंग कब होगी, किस डेट को होगी, क्या टाइमिंग होगी, सब कुछ लिखा होता है। अगर कंपनी किसी भी रीज़न की वजह से नोटिस नहीं भिजवा पाती हैं, नहीं दे पाती हैं मेंबर्स को, तो फिर उनको 2 न्यूज़पेपर में वो नोटिस पब्लिश कराना होता है और या फिर वेबसाइट पे भी पोस्ट कराना होता है जिससे सारे मेंबर्स को वो नोटिस मिल जाए और वो मीटिंग अटेंड कर सकें। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन है या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। इसमें कैसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम पता लगाएं। अगर किसी भी लेटर में, किसी भी नोटिस में मे भी लिखा होगा तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। और किसी भी लेटर में स्पेशली स्पेसिफाइड लिखा होगा, किसी भी नोटिस में स्पेशली स्पेसिफाइड लिखा होगा तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। और स्पेशली रेजोल्यूशन पास आउट कराने के लिए हमें एक ROC में, रजिस्टर ऑफ कंपनी में, हमें SR का नोटिस भेजना होता है। जो हमने नोटिस जिसमें सारी डिटेल्स हैं वो हमें पहले ROC में सबमिट कराना होता है और उसके साथ नोटिस के साथ साथ एक एक्सप्लीमेंट्री नोटिस भी सबमिट कराना होता है ROC में विद इन 30 डेज।
30 डेज़ के अंदर अंदर हमें ये सबमिट कराना होता है, तभी हमारी स्पेशल मीटिंग रखी जाती है, तभी उसका नोटिस पास आउट किया जाता है, इससे पहले नहीं होता। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी डाउट या क्वारी हो तो हमें कमेंट में बताएं, और आपको कोई जानकारी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।